Good morning, students. It's class 9th. We are on chapter 2nd of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So, as you know that we are talking about the revolution in Russia, in which we are on the topic after February. So, it's part 9. Let's start with it. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर बनी उसमें आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे और लिबरल और सोशलिस्ट ये चाह रहे थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। पब्लिक गैदरिंग और एसोसिएशंस पर तो कोई रोक नहीं थी, पर एक कोई कॉमन सिस्टम नहीं था। पर जो सोवियत वगैरह थी वो जिस तरह से पेट्रोग्राड में सोवियत बनी थी, तो इस तरह से कंट्री में सब तरह जो है वो सोवियत यानी परिषदें जो है वो बन रही थी। व्लादिमीर लेनिन जो थे, जो कि बोल्शेविक लीडर थे, वो अप्रैल 1917 में वापस आ गए थे। बोल्शेविक लेड बाय लेनिन हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वॉर सिंस 1914। और जो बोल्शेविक की लीडरशिप में जो इसमें हमेशा से ही जो है युद्ध का विरोध कर रहे थे लेनिन। उनका कहना था कि जो सोवियट्स हैं अब उनका जो पावर है वो अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। ही डिमांडेड दैट द वॉर बी एंडेड। अगर वॉर एंड हो गया है तो लैंड जो है वो पीजेंट्स को दे देनी चाहिए और बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। इस तरह की उनकी 3 डिमांड्स थी। उसे लेनिन्स अप्रैल थीसिस कहा गया और उसने बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी का नाम चेंज करने के लिए भी कहा कि इसका बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या रख देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों? ताकि अपने नए रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स को बताएं। तो जो अलग दूसरे मेंबर्स थे बोल्शेविक पार्टी के, वो स्टार्टिंग में तो सरप्राइज हुए कि ये अप्रैल थीसिस के, क्योंकि वो ये सोच रखते थे कि ये सही जो है, दे थॉट दैट टाइम ऑफ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वाज नॉट येट अपॉर्चुनेट, कि अभी वो अवसर नहीं आया है कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात करी जाए। पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसे सपोर्ट किया जाना चाहिए। बट द डेवलपमेंट इन द अपकमिंग मंथ्स चेंजेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू। पर जो डेवलपमेंट हुए आने वाले जो महीने में उन्होंने उनका माइंडसेट जो है वो चेंज कर लिया। तो ये पूरा आफ्टर फेब्रवरी क्या रहा वो है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 17। अब अक्टूबर 17 के रेवोल्यूशन की क्या कहानी रही वो देखते हैं। विद द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स, लेनिन फियर्ड दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिगिन टू डेलिब्रेट ऑन। तो अब ये वो सोच रहे थे, लेनिन ये सोच रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में जो है टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लेनिन को जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके द्वारा तानाशाही थोपने की उनको आशंका हुई कि मे भी वो लोग क्या करें, डिक्टेटरशिप जो है वो लागू कर दें। सितंबर में उन्होंने गवर्नमेंट के विरोध में विद्रोह कर दिया और सेना और जो फैक्ट्रीज़ की जो सोवियट्स थी वहाँ के जो भी बोल्शेविक थे यानी कि उनके ग्रुप के जो थे उनको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। 16 अक्टूबर 17 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को क्या किया कि गवर्नमेंट पे आप अपना अधिकार कर लें। गवर्नमेंट पे अधिकार करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की जो थे उनकी लीडरशिप में सोवियत की ओर से एक जो है सोल्जर्स की एक रेवोल्यूशनरी समिति जो है पार्टी जो होती है उसको बनाया गया और ये नहीं बताया गया कि ये किस डे से स्टार्ट होगी। इस तरह से 24 अक्टूबर से जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया। वहाँ पे जब लगा कि हाँ संकट हो रहा है कि मे बी इस तरह का विद्रोह किया जा रहा है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की। उसने जो है गवर्नमेंट ट्रूप के साथ यानी सेना की टुकड़ी के साथ उस शहर को छोड़ दिया। एट डाउन द गवर्नमेंट्स मिलिट्री सेज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और उसको बदला लेने के लिए जो सरकार के वफादार सैनिक थे उन्होंने बोल्शेविक अखबार के जो ऑफिस थे उनको घेर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर ऑर्डर टू सीज द टेलीफोन एंड टू टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड सिक्योर द विंटर पैलेस। और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी उनको ये कहा गया कि क्या करें कि एक तो टेलीफोन टेलीग्राफ पर नियंत्रण कर लें जो ऑफिसेज हैं उन पे, और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सोल्जर्स को है उसको उनके साथ भेज दिया। इस तरह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई कि रेवोल्यूशन में ये हुआ। उसके अलावा जैसे उन्होंने क्या किया था, जो ये रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे उन पे अटैक किया, उनके ऑफिसेस पे पूरा अपना अधिकार कर लिया। उसके अलावा अरोरा नाम का जो एक शिप था उसने विंटर पैलेस पे अटैक कर दिया, बमबारी जिसे कहा जाता है वो स्टार्ट कर दी।
अब इस तरह से शाम होते होते पूरा जो सिटी थी वहाँ वो इन जो रेवोल्यूशनरी की इनकी समिति थी उसके नियंत्रण में आ गया था, और जो भी उसके मंत्री वगैरह थे उन्होंने उनकी बात मान ली थी। इस तरह से ही पूरा रेवोल्यूशन हुआ। अब अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो दिया हुआ है। अभी जो बॉल्शेविक ग्रुप था दे वर कम्प्लीटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत अगेंस्ट थे। 10 नवंबर 17 मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन। तो इससे क्या हुआ, जो उद्योग थे और बैंक्स वगैरह थे उन पे जो है उसको नेशनलाइज कर लिया 1917 के बाद, यानी उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया। और उनका भले ही उनका कोई भी ओनरशिप हो या मैनेजमेंट हो, सारा गवर्नमेंट के पास आ गया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर परमिटेड टू सेज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। लैंड जो है वो सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, और पीजेंट जो हैं उन्हें, जो पैसे वाले हैं, उनसे ज़मीनें वापस लेने की छूट दे दी गई। और जो बोल्शेविक थे उन्होंने मकान मालिकों के लिए उनकी जगह छोड़ दी, और उसके अलावा जो बड़े बड़े मकान थे उनके हिस्से कर दिए, और जिनके पास घर नहीं था, ये जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको घरों में रहने की जगह देती। इस तरह से जो पुराने समय से चला आ रहा था उस समय कि पैसे वाले और ज़्यादा एरिस्टोक्रेसी जो थी, पैसे वालों की जो संपन्नता थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। टू सिम्बलाइज द चेंज द न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशल्स following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet head was chosen। अभी कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ तो उसको स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना की और जो ऑफिशल्स थे उनकी यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया गया। इसके लिए 1918 में एक क्या किया गया, क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो सोवियत हेड है जिसे बुदियोनोव का कहा जाता है उसको चूज़ किया गया। बोल्शेविक पार्टी का भी नेम बदल दिया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 17 में बोल्शेविक जो थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसके इलेक्शन कंडक्ट तो करा है पर उन्हें मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। और जनवरी 18 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक प्रोग्राम्स, और असेंबली ने बोल्शेविक प्रोग्राम्स को रिजेक्ट कर दिया, विच फोर्स लेनिन टू डिसमिस द असेंबली, जिसके कारण लेनिन को असेंबली को डिसमिस करना पड़ा। तो इस तरह से सारी चीज़ें रहीं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।